हाँ जी, तो आज बात करेंगे अपन फंक्शंस के बारे में। जो फंक्शंस अपन ने पहले करे थे, उसको आज थोड़ा अगर रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? तो आज के जो रेस्ट के जो टॉपिक है, जो अपन कवर करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है? पहला तो अपन बात कर लेंगे पैरामीटर्स के बारे में, पैरामीटर पैराम ठीक है? यानी पैरामीटर्स। दूसरा अपन बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है? फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे तीसरा, अपन बात करेंगे रिटर्न टाइप के फंक्शंस के बारे में कि रिटर्न टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अपन फंक्शंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ज्यादा इस बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे कि ऑलरेडी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एक फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, आपसे पहले कीवर्ड है इसका एफएन। एफएन का मतलब क्या है, फंक्शन, ठीक है। किसी भी के भी आगे अगर एफएन लग रहा है तो मतलब क्या है, ये फंक्शन है। तो अपन रस्ट क्या बता रहे हैं कि अपन ये जो लिखने जा रहे हैं और ये क्या है, फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद क्या देते हैं अपन, फंक्शन नेम, ठीक है। फंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पैरेंथेसिस। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये कहलाता है पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है कोड ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है। कोड ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो, ठीक है। ये फंक्शन का सिंटेक्स है, ठीक है। अपन जरा डीप के अंदर नहीं जाएंगे कि ऑलरेडी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं कि रस्ट के अंदर किस तरह से अपन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो सपोज करिए आपको, आपके पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है। पहला है ए, ठीक है, और दूसरा है बी। अब इनका करना है अपन को, अपन को क्या करना है, ये मालूम करना है कि इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए अपन को ये चाहिए, इनकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यूज अपन की के पास इनकी कोई एक डिसाइडेड जो है वैल्यू होती है, जैसे कि a इक्वल टू 1, ठीक है, और b इक्वल टू 2, तो ये बड़ा आसान था ए प्लस बी करना, ठीक है। लेकिन क्या है कि सपोज करो अपन को पता नहीं है कि इसकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। ये भी नहीं पता अपन को और ये भी नहीं पता। ये क्यों नहीं पता अपन को, क्योंकि a कुछ भी हो सकता है, b भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ ए कुछ भी हो सकता है और बी कुछ भी हो सकता है, तो एड का जो रिजल्ट आएगा वो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सपोज करो एक सिनेरियो के अंदर ए इज इक्वल टू 10 है और बी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले सिनेरियो के अंदर ए इज इक्वल टू 20 हो जाता है और बी इज इक्वल टू 10 हो जाता है, ठीक है। यानी कि ए की और बी की वैल्यू मैप चेंज होते जाएगी, ठीक है। चेंज हो रही है, तो आपको जब ए और बी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्या हर बार आप एक नया वेरिएबल बनाओगे इसके लिए, ठीक है। आप अगर हर बार एक नया वेरिएबल बनाओगे तो उसमें तो जब तक उसकी वैल्यू बदलती रहेंगी अब तक आपको नए वेरिएबल्स बनाते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पर फंक्शन का काम आता है अपना, ठीक है। और यहीं पर ही अपन समझेंगे कि पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। तो अपन ने एक फंक्शन बनाया क्योंकि अपन को दो वैल्यू को ऐड करना है, तो अपन ने क्या बनाया, फंक्शन। फंक्शन सबसे पहले एफएन कीवर्ड, उसके बाद क्या है, फंक्शन का नाम। अपन ने इसको नाम दे दिया ऐड, क्योंकि अपन उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो पैरेंथेसिस होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए और बी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस ए प्लस बी कर देंगे, यहाँ पर अपना ये कोड आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन ए और बी को प्लस करना है, ठीक है। जब इसको कॉल करेंगे अपन, तो कॉल कैसे करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। ए की जगह क्या आ जाएगा, कुछ भी जो भी आपको लिखना है, और बी की जगह क्या जाएगा, अगर 5 है उसकी वैल्यू तो फिर 11, ठीक है। ये तो अपन समझ लिया मोटा मोटा कि अपन किस तरीके से करें, यानी कि ये जो अपन ने ये जो लिखा है यहाँ पे, यही क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। तो पैरामीटर
और कुछ नहीं होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए फंक्शन के अंदर जब अपन इधर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और बाद में जाके उससे कॉल ये अपन फंक्शन को कॉल करने के दौरान क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज देते हैं, क्या क्या है पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, ये है पैरामीटर्स, ठीक है। तो अपन इसको समझ लेंगे थोड़ा अच्छी तरीके से कि किस तरीके से पैरामीटर काम करते हैं, किस तरीके से अपन इनको डिक्लेयर करते हैं। तो अपन एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि ऐड करेगा दो वैल्यू को ए और बी की, ठीक है। तो ए और बी को ऐड करने के लिए क्या करना है अपन को, ये अपन को कोड ब्लॉक अपन ने लगाया, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे अपन को करना है कि भाई दो वैल्यू को ऐड करके जो प्रिंट कर देगा, प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट का यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट एल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो मैक्रो होता है प्रिंट का मैक्रो, ठीक है, यहाँ पे अपन लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे। अब ये ए प्लस बी यानी ये ए कहाँ से आया और बी कहाँ से आया, ठीक है, तो ये यहाँ उसके लिए अपन को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ए एक वेरिएबल है, ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या है, आप कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर रहे हो। अगर कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसके आपको जो है उस वैल्यू का कोई टाइप भी होगा, जैसे कि क्या आप स्ट्रिंग सेव कर रहे हो उसके अंदर, या फिर जो है आप कोई फ्लोट या डेसिमल नंबर सेव कर रहे हो, या फिर कोई इंटीजर सेव कर रहे हो, ठीक है। तो अगर टाइप होगा तो आपको इसका डाटा टाइप भी बनाना पड़ेगा कि आप ए को ए के अंदर किस टाइप की वैल्यू को सेव कर रहे हैं, ठीक है। डाटा टाइप बताने की कर रहे हैं अपन, वही जिस तरीके से अपन एक वेरिएबल बनाते हैं i32, उनके इंटीजर भी अपन को प्लेस करवाना है, ठीक है, और बी की i32, ठीक है। ये अपन के ये दो वेरिएबल बन गए, पैरामीटर्स अपन इसको बोलेंगे फंक्शन बना रहे हैं तो, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर अपन जब इसको कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और ये अपन को प्लेस, तो ये थे पैरामीटर्स। जब अपन इसको कॉल करेंगे तो मेन फंक्शन के अंदर आप इसके अंदर वैल्यू डालो, इंटीजर है तो अपन इंटीजर की वैल्यू डालेंगे, और क्या करेगा, यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी फंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे किसका, प्रिंट का, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब इसको रन करेंगे तो ये पूरा फंक्शन रन होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू ये ए के अंदर वाली वैल्यू जाएगी, और ये वाली वैल्यू बी के अंदर जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये फंक्शन जो है रन होगा, और रन के अंदर अपन ने प्रिंट लगाया हुआ है, और प्रिंट क्या करेगा, ये ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए और बी की वैल्यू अपने पास आई गई यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अपन को आंसर दे देगा, ठीक है। इसे करके देख लेते हैं अपन। तो ये आ गया अपन अपने एडिटर के अंदर, एफ एन अपना कीवर्ड, ठीक है, एड अपने जो है फंक्शन का नाम, ठीक है। दो पैरामीटर्स अपने भी, एक ए और बी, इनको प्लस करवाना है अपन को, ठीक है। तो उसका अपन डाटा टाइप दे दिए कि इसके अंदर किस तरह की वैल्यू अपन जो है सेव करेंगे, इसके जरिए से इस तरीके से अपन जो है टाइप कराते हैं किसी वेरिएबल का, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या किया, इनको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट क्या करेगा ये जो है ए प्लस बी जो है प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर अपन इसे कॉल करेंगे, ठीक है। अपन इसमें कॉल की ऐड क्या है, ऐड जो है नाम आ गया इसका फंक्शन का, और इसके अंदर ए और बी की वैल्यू के डाल दिया अपने 5 प्लस 5 और 6, ठीक है। और ये इन दोनों वैल्यू को अपन को प्लस करेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन को प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या दिखा रखा है कि भाई आपको इसको जो प्रिंट करना है, ठीक है। जब अपन करेंगे तो क्या हुआ? ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया, 11, 5 और 6 11। अपन चाहे तो इसके अंदर ये भी डाल सकते हैं, कुछ आगे लिख दें इसके इसके अंदर ही, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू, फिर डाल दी थोड़ा, ताकि थोड़ा कंट्रोल करेंगे इसके बाद अपने, तो आ गया अपन का ए प्लस बी इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये थे अपने पैरामीटर्स, क्या है ये पैरामीटर्स, ठीक है।
अब बात करेंगे अपन रिटर्न टाइप के फंक्शन की, कि रिटर्न टाइप का फंक्शन क्या होता है। हाँ जी, तो रिटर्न टाइप के फंक्शन को अपन समझते हैं। तो समझने के लिए अब मैं ये आपसे ये कहता हूँ कि ये जो है, ये पूरा जो एक जो मेरे पास जो मैंने कॉल किया है इसको, इस फंक्शन को, ठीक है, इसका आंसर निकल के आ रहा है 11। ठीक है, 11 निकल के आ रहा है। तो अभी क्या मैं इसके अंदर ऐसे कर सकता हूँ क्या, +5? अगर 5 मैंने कर दिया तो आना क्या है, ये आंसर 16। ठीक है, 11 + 5 कितने होते हैं, 16। आंसर क्या आना चाहिए, 11 + 5 16। अब इसको रन करते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या कहेगा कि भाई ये क्या चीज है, ये मैं क्या है, ये मैं जानता ही नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये किया क्या है आपने, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो अपन क्या कहेंगे भाई, इसका आंसर 11 आ रहा है, अपन +5 कर रहे हैं, तो 11 + 5 16, ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, लेकिन इसने अपने क्या किया, एरर दे दिया। एरर क्यों दिया इसने, इसने कहा कि भाई आपका जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, इसका काम है a + b को प्रिंट करना। ठीक है, a + b को प्रिंट करना। ठीक है, आप जब प्लस करते हो माइनस करते हो, वैल्यू में करते हो। ठीक है, वैल्यू के अंदर, यानी कि ए और बी को आप प्लस कर रहे हो, ए और बी को आपस में आप प्लस कर रहे हो। ए की अपने आप में वैल्यू है, बी की अपने आप में वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे +5 कर रहे हो ना, तो ये आप वैल्यू के अंदर प्लस नहीं कर रहे हो, आप इस एड के फंक्शन के अंदर प्लस कर रहे हो। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना। इसका काम क्या है, सिर्फ प्रिंट करना। तो भाई जब इसका काम जब प्रिंट करना है, और इसकी कुछ अपने आप में कोई वैल्यू है ही नहीं, जब इसके अपने आप में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर आप प्लस किस में करोगे, वैल्यू एडिशन किस में करोगे। ठीक है, तो यही इसने एरर दिया था कि भाई ये फंक्शन है, इसका काम प्रिंट करने का है, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो है, इसका अंदर प्लस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है रिटर्न टाइप का फंक्शन। ठीक है।